रुपया हमारी तकदीर नहीं बदलता। अगर आज आपके सामने कोई हमें 50 लाख रुपए दे भी देना, तब भी हम कल से गरीब और अछूती रहेंगे। 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। राका ने ऐसा क्यों कहा? कहीं उसका इशारा देश की तरफ तो नहीं? पुरानी बातें सामने आएंगी ना बेटा, तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं तो यही सलाह दूंगा तुम्हें कि अपने अतीत को अतीत में दफना दो और अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचो। नहीं सपना, मैं अपने अतीत की बुरी परछाई तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी शोना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। कोई और जज राका को सजा सुनाता तो हम मन को मना भी लेते, लेकिन गीता, उसको तो राका ने अपनी बहन माना था। हम उसे कुछ भी मान ले, लेकिन उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं। जब हमारे साथ रह के हमारी नहीं हुई तो अब क्या होगी? हमको तो इसी बात का डर है कि वो मोक्षगढ़ में काम मंशा लेके आई है। आखिर वो क्या चाहती है? तुम हरीश भैया को बताओगे क्या कि गीता वापस आ गई है? बताना तो पड़ेगा भाऊजी। पिछली बार वो हमारी बस्ती के इतने करीब आई थी तो बहुत बड़ा तबाही हुआ था। सावधानी के लिए ही सही, पर बताना तो पड़ेगा। तुमको क्या लगता है बिंदी, तुम्हारे सावधान करने से हरीश भैया सावधान हो जाएंगे? का पता उल्टा उसके पीछे भागने लगे पगलों की तरह और उसको सब सच्चाई बताने की कोशिश करने लगे। और उनका बात सरकार जो करेंगे ना, वो सहन करने की क्षमता ना हरीश भैया में है ना ही बस्ती में। और जग्गू का उसको तुमने जन्म नहीं दिया है, लेकिन पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना माँ की तरह। आज नहीं तो कल वो अपना सबक सीख जाएगी, तो दद्दा माफी मांगकर उसको हवेली से वापस ले आएंगे। लेकिन अगर गीता को पता चल गया कि उसकी बेटी मरी नहीं जिंदा है, तो वो अपने साथ नहीं ले जाएगी का जग्गू को? तो तुम उसकी जुदाई सह पाओगी? हाँ, आजकल वो आस्तीन का सांप हर जगह हो गए हैं। देखते हैं हम। हाँ चलो। हाँ, आप जंगल के राजा हैं कालीकांत बाबू। अब दूर शहर में बैठे अवधेश सोलंकी को कैसे याद कर लिया आज? अरे आपने भी तो वो कंक्रीट का जंगल बनाया हुआ है शहर में, तो वहां के भी राजा बनने का इरादा है आपका? अरे नहीं नहीं सोलंकी साहब, ये क्या कह रहे हैं? बस एक छोटा सा निवेदन था आपसे। अगर हम दोनों ऐसे ही मिलते रहे ना, तो आपका हिस्ट्री, हमारा प्रेजेंट दोनों सुरक्षित रहेगा। देखिए, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप अपनी लाडली बिटिया को जाके समझाइए कि वो जांच का आदेश वापस ले और अपने चित्ता प्रेम के अध्याय का इतिश्री करें। वरना क्या कालीकांत? अरे हाइपर काहे हो रहे हैं सोलंकी साहब? हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। बैठिए बैठिए जरा। आप नहीं बैठ रहे तो चलो अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। जंगल का शेर बाहर आ गया तो आपको पता ही है ना, बहुत शिकार हो जाएंगे। कहाँ है ना सोलंकी बाबू,
हम शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो दोनों पासे का क्वीन को अपने कब्जे में रखते हैं। नो डाउट तो नहीं है ना? लीजिए पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा। ले लीजिए। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? हम देखते हैं, शायद कोई ग्लास टूटा है। छोटकी मलकिनी, हम देखते हैं। रुक जा जमुना, इसे भेज। जा जाके देख क्या क्या गिरा। जी सरकार। ये तो बच्ची है। खड़ी खाओ। हाँ, दिखता नहीं कांच टूटा है। जाओ झाड़ू लेकर आओ, साफ करो। समझ गए कालीकांत बहू, जंगल में राज करते करते आपके अंदर का जानवर भी बहुत क्रूर हो गया है। छोटी सी बच्ची को नौकर बना दिए, जानबूझ के गिलास तोड़ा और सफाई के लिए भी इस बच्ची को बुलाया। सोलंकी साहब, ये बच्ची हमारे बिसात की वो क्वीन है जो हमारे कब्जे में है। वैसे आपका इस बच्ची के लिए फिक्र करना लाजमी है। मतलब कि खून खून के लिए दर्दता महसूस करेगा ही ना जी। क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं। आपकी बिगड़ैल बेटी ने 7 साल पहले जो कर्म कांड किया था ना, ये छोकरिया उसी मजाक का उपज है। आपकी बेटी गीता और चित्ता हरीश की बिटिया है ही छोकरिया। सोलंकी साहब बैठ जाइए। अरे बच्ची को साफ करने दीजिए। आपको ही चुभेगा। सोलंकी साहब, सोलंकी साहब, देखिए, हम नहीं चाहते कि आपके नातिन और बिटिया का पुनर्मिलन हो। आप भी नहीं चाहते होंगे, है ना? तो जाइए अपनी बिटिया को समझाइए, जांच का आदेश रद्द करें। वैसे सोलंकी साहब, अगर गीता अपनी चित्ता बेटी से मिलेगी तो मजा तो बहुत आएगा।